नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चा, नेट एसेट वैल्यू। बच्चा इसे चैप्टर के मैं एंड में समझाऊंगी ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़े और इसके प्रैक्टिकल भी सॉल्व करें, क्योंकि एग्जाम में आते ही है। और बच्चा क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो ये अभी थोड़े टाइम के लिए स्किप है बच्चा। देन इसके बाद आपको एक और दिख रहा है, एक और दिख रहा है एक्सपेंस रेशियो। दो प्रैक्टिकल हम समझने वाले, एक है बच्चा नेट एसेट वैल्यू एनएवी और दूसरा क्या बच्चा एक्सपेंस रेशियो। ये भी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड थ्योरी भी स्किप हो जाएगा, सीधा आएंगे बच्चा जो आपकी हेडिंग है। हेडिंग क्या है बच्चा, सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 ओवरव्यू। चलिए बच्चा, अब म्यूचुअल फंड कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, देन इंडियन ट्रस्ट एक्ट, देन सेबी के एक्ट फॉलो करो, और अब सेबी के रेगुलेशन। कौन से रेगुलेशन फुलफिल करने पड़ेंगे बच्चा, म्यूचुअल फंड के। अब ये चैप्टर आपको क्या पूरी डिटेलिंग बताता है, कभी भी नहीं, हर चीज का ओवरव्यू है, हर चीज का क्या बच्चा, ओवरव्यू। चलिए स्टार्ट करेंगे बच्चा। सेबी म्यूचुअल फंड जो रेगुलेशन 1996 है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू इंप्रूव करना क्या, वर्किंग एंड रेगुलेशन क्या बच्चा, म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री। मेन पर्पस क्या है, वर्किंग और रेगुलेशन किसका बच्चा, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का इंप्रूव होना चाहिए, दैट्स इट, कुछ नहीं है। सीधा नीचे आएंगे, इन्होंने कहा चलो कुछ डेफिनेशन, बच्चा ध्यान दो। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सारी डेफिनेशन घिसी पिटी डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन किसी बताइए, म्यूचुअल फंड क्या है, वही तो मैं क्या बार बार बता रही। तो अब लेकिन ये डेफिनेशन एज पर कैसे बता रहे बच्चा, सेबी ने जो डिफाइन कर रखा है। तो म्यूचुअल फंड क्या बच्चा, ट्रस्ट, कुछ नहीं, स्टैब्लिश इन ट्रस्ट, क्या करता है, सेल करता है यूनिट्स, किसको, पब्लिक को, या फिर सेक्शन ऑफ पब्लिक को, एक या एक से ज्यादा स्कीम। अब म्यूचुअल फंड की बहुत सारी स्कीम्स होती है, स्कीम में कहां पैसा लगाते हैं, या तो सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट, गोल्ड, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, रियल स्टेट, एनी अदर, जो भी बोर्ड स्पेसिफाई करे। इस चैप्टर में जहां भी सिंगल बोर्ड लिखा होगा मतलब सेबी, बोर्ड जहां भी दिखेगा मतलब सेबी। यहाँ पे बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है, याद रखना, ठीक है। चलिए चुप ना लाइक। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम दिख रहा है। म्यूचुअल फंड डेफिनेशन समझ में आ गई, डेफिनेशन थोड़ी सी एक्सटेंडेड है। क्या लिखा है बच्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्कीम, कुछ याद आया, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेट फंड में स्कीम के अकॉर्डिंग हम पैसा लगाते हैं। इन्होंने क्या, ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऊपर बार बार पब्लिक 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 बोला जा रहा है। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो यूनिट सेल करता है, किसको बच्चा, जनता को, किसको बच्चा, जनता को। इन्होंने कहा भाई आप चाहो तो, मैं लिखा है, मैं मतलब क्या, ऑप्शन, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हो यूनिट का, मतलब एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को चाहे तो आप यूनिट बेच सकते हो, जैसे कि बच्चा हम नॉर्मली शेयर्स को भी लेकर पढ़ते थे, सब्जेक्ट टू कंडीशन जो भी रेगुलेशन स्पेसिफाई। समझ में आया सेकंड पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ सिंपल म्यूचुअल फंड के डेफिनेशन जो अभी तक पढ़ते आए थे, बस आपको एक एक्स्ट्रा चीज ये मिली है, हम पब्लिक के अलावा किसको दे सकते हैं बच्चा, प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकते हैं यूनिट्स का, जैसे शेयर्स का करते थे। फर्दर बच्चा म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करूं बच्चा, इन्वेस्ट किया जा रहा है एक्सचेंज ट्रेड बच्चा, कॉमोडिटी डेरिवेटिव। नॉर्मल बच्चा क्या अपन डेरिवेटिव समझते हैं, डेरिवेटिव की वेराइटीज होती है, वेरी गुड। तो कॉमोडिटी है ना, डेरिवेटिव, यही सारी चीजें रिपीट है। इन्होंने कहा है म्यूचुअल फंड स्कीम चाहे तो पैसा किसमें लगा सकती है, शेयर्स में भी और डेरिवेटिव में भी। डेरिवेटिव कौन सा है बच्चा, कॉमोडिटी डेरिवेटिव में भी, सेम बच्चा अंडरलाइन रूट जो भी फिजिकल सेटलमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट, क्या होता है यूनिट, वो म्यूचुअल फंड शेयर कोई रिफ्लेक्शन होता है शेयर्स का, ठीक है। चलिए यूनिट होल्डर, नेक्स्ट क्या लिखा है, कुछ नहीं बुक में देखो, यूनिट होल्डर क्या है, जिसने यूनिट खरीदा है, होल्ड करके बैठा है, यूनिट होल्डर। कुछ खतरनाक चीजें बता रहे क्या, एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या है बच्चा, पहले कंपनी बनेगी, रजिस्टर होगी एज पर कंपनीज एक्ट। ये क्या लिखा है बच्चा, 1956, गलत लिखा है ना। अब तो सब बच्चा एज पर 13 होना चाहिए था, वो नहीं लिख पाए ठीक से। अप्रूव, लेकिन बच्चा सेबी के द्वारा अप्रूव भी होनी चाहिए। क्या क्लोज और ओपन एंडेड नहीं समझते, समझते हैं, क्लोज एंडेड मतलब एक ड्यूरेशन होता है, ओपन एंडेड मतलब कोई ड्यूरेशन नहीं होता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट रिपीट है, सारे एग्जांपल दे रखे हैं। स्पॉन्सर कौन होता है, तीसरी बार रिपीट हो, स्पॉन्सर कौन होता है, म्यूचुअल फंड है ना, जो पैसा लगाता है बच्चा। एनी पर्सन हु एक्टिंग, या तो अकेला या तो कॉम्बिनेशन है ना, जो भी अनदर बॉडी कॉर्पोरेट। ट्रस्टी कौन होता है,
ट्रस्ट में जो ट्रस्टी इन्वेस्टर के इंटरेस्ट का ख्याल रखता है, ठीक है। चलो, तो बच्चा ट्रस्टी या फिर ट्रस्टी एक पर्सन हो सकता है या तो कंपनी हो सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड करके रखता है फॉर द बेनिफिट ऑफ यूनिट होल्डर्स। चलिए नेक्स्ट लिखा है ऑफर डॉक्यूमेंट। म्यूचुअल फंड ऑफर करता है यूनिट होल्डर्स। वेरी गुड बच्चा। अब म्यूचुअल फंड जो कंपनी है वो ऑफर डॉक्यूमेंट देगी, किसको देगी बच्चा? यूनिट होल्डर को देगी कि पब्लिक को देगी? पब्लिक बोलो ना, पब्लिक जब खरीद लेगी तब वो यूनिट होल्डर हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे टर्म समझ में आ गए? फटाफट मार्क करेंगे। रिपीट है, रिपीट है, रिपीट, और एक्चुअली में तीसरी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? सारी बातें खुद पढ़कर समझ सकते हो। हेडिंग क्या लिखा है बच्चा? म्यूचुअल फंड एक कंपनी थी, अब इसको रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है? सेबी के पास। कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा? सेबी के पास, ठीक है। चलो, सेबी तब रजिस्टर्ड करेगी, तब अप्रूवल देगी म्यूचुअल फंड का काम करने बच्चा, जब ये क्राइटेरिया फुलफिल करोगे। सबसे पहले बच्चा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉलोइंग फुलफिल कंडीशन। चलिए पहला पॉइंट आप रीड करें बच्चा, क्या लिखा है? स्पॉन्सर क्या करेगा? ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? अच्छा है, वेरी गुड बच्चा। जनरल रेपुटेशन किस चीज को लेके बच्चा? उस स्पॉन्सर की फेयरनेस को लेकर और इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी इन ऑल हिज बिजनेस ट्रांजैक्शन। इन शॉर्ट सिंपल में बोलूं तो यहाँ पे क्या बोल रखा है? स्पॉन्सर कैसा होना चाहिए? ईमानदार, फेयर होना चाहिए अपने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर। इन्होंने बोला उसका साउंड रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या? ध्यान दो बच्चा, उसका साउंड रिकॉर्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या? जो बिजनेस एंड फाइनेंशियल सर्विस बच्चा पिछले कितने साल का रिकॉर्ड? ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी भी बातें कर रखी है जनरली 5 ईयर्स की बात करें, पिछले 5 साल में बच्चा वो जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहा होना चाहिए। दूसरा, उसकी जो नेटवर्थ है क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव ना हो बच्चा। इमीडिएटली प्रीसीडिंग पिछले 5 साल में, मतलब अगर कोई कंपनी है म्यूचुअल फंड कंपनी है, इन्हें साफ साफ बोलते हैं भैया सेबी के रेगुलेशन फॉलो करना है, सेबी आपको तभी सर्टिफिकेट देगी जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो उन्होंने बोला साउंड रिकॉर्ड होना चाहिए। साउंड ट्रैक रिकॉर्ड से उनका मतलब क्या बच्चा? पिछले 5 सालों में सबसे पहले क्या बोला? फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करो, फाइनेंस से रिलेटेड हो। दूसरा क्या बोला? आपका रिकॉर्ड नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए। आपके जो नेटवर्थ है इमीडिएट प्रीसीडिंग बच्चा, प्रीसीडिंग ईयर की बात हो रही है, मोर देन क्या लिखा है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर। मुझे ये बताओ, हमारा जो कंट्रीब्यूशन है बच्चा, स्पॉन्सर तो पूरा का पूरा उठाता ही है ना खर्चा। म्यूचुअल फंड जो है बच्चा, म्यूचुअल फंड में पैसा किसने लगाया? स्पॉन्सर ने। अभी किसकी बात हो रही है? ये स्पॉन्सर म्यूचुअल फंड को क्या दिलवा रहा है बच्चा? सेबी से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन दिलवा रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं? स्पॉन्सर को ये म्यूचुअल फंड बनाने तब दिया जाएगा, सॉरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन तब मिलेगा जब ये सारी कंडीशन किसकी? स्पॉन्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। तो स्पॉन्सर का भी हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जो इस म्यूचुअल फंड में है ना, पूरा का पूरा प्रमोटर का जो रोल प्ले कर रहा है। समझ में आया? वापस तो क्या बोल रहा है? नेटवर्थ इमीडिएटली प्रीसीडिंग, जो पिछला साल है, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है बच्चा, इज मोर देन, नेटवर्थ ज्यादा होना चाहिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब यहां से जोड़ो बच्चा, स्पॉन्सर जो हमारा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कितना पैसा लगाता है? अब एक बार रीड करो, स्पॉन्सर को क्या बोला है? आपने जितना पैसा किसमें लगाया है? कितना लगाया मिनिमम? उससे ज्यादा क्या होना चाहिए? रीड करो, बताओ फिर से, रीड करो जल्दी। पिछले साल नेटवर्थ क्या होना चाहिए बच्चा? मोर होना चाहिए। मोर देन किससे बच्चा? तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किसमें हो रहा है? मतलब स्पॉन्सर दोनों में पैसा लगा रहा है, म्यूचुअल फंड में भी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी। ज्यादा किसमें होना चाहिए? म्यूचुअल फंड में, क्योंकि भैया इसमें तो क्या बोला था? एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 40%। लेकिन म्यूचुअल फंड तो पूरा आप पे भेजते ना। हम बार बार पढ़ रहे हैं भैया स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर कौन है, स्पॉन्सर कौन है। हम क्या डेफिनेशन पर? स्पॉन्सर वो है जो कि पूरा पूरा कैपिटल लेके आता है, पूरा पूरा स्टैब्लिश करता है। किसको स्टैब्लिश करता है बच्चा? म्यूचुअल फंड को। तो भैया ये जो आपका म्यूचुअल फंड है उसमें आपका पैसा, आपकी जो नेटवर्थ है वो हमेशा ज्यादा होने चाहिए कंपैरिजन टू जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन इन कंपैरिजन टू एएमसी। समझ में आ गया? पक्का पक्का। नेक्स्ट क्या लिखा है? स्पॉन्सर हैज प्रॉफिट। रीड करके बताओ बच्चा। स्पॉन्सर का हमेशा क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। आफ्टर प्रोवाइडिंग पूरे खर्चे डिडक्ट करो। क्या क्या खर्चा? डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया। किसकी बात हो रही है? पिछले 5 साल में से किसी
5 साल में से किसी 3 साल में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होना चाहिए, ये सारे खर्चे डिडक्ट करके। लेकिन इन 5 साल में क्या बोल दिया, 5th ईयर में तो हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब कि आपका 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है, हम कह रहे हैं किसी भी 3 साल में आपका क्या होना चाहिए बच्चा, प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन वो किसी 3 साल में क्या बोल दिया, भैया जो 5वां साल है इसमें तो प्रॉफिट होना कंपलसरी। इसके बाद अगर इसमें से किसी भी बच्चा और 2 साल में अगर होता है तो भी चलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? हम क्या पढ़ रहे हैं, साउंड रजिस्ट्रेशन पढ़ रहे, किसका बच्चा, म्यूचुअल फंड का। ठीक है, सेबी बोल रहा है सबसे पहले स्पॉन्सर का हम क्या चेक करेंगे बच्चा, साउंड रिकॉर्ड है कि नहीं और उसकी रेपुटेशन अच्छी है कि नहीं। साउंड रिकॉर्ड से मतलब उसके कितने पॉइंट्स है बच्चा, 4। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, फाइनेंशियल सर्विस पिछले 5 साल से दे रहा है, पॉजिटिव नेटवर्थ होना चाहिए उसका पिछले 5 साल में, और नेटवर्थ इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर इज मोर देन, ठीक, हम बस पिछले साल का देख रहे हैं, हम पूरे बहुत सारे 4-5 साल की बात नहीं करें, हम ठीक पिछले साल की बात करें। पिछले साल में जो आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा स्पॉन्सर का, बच्चा एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी पहले से ही है, वापस सारी कंपनी अभी लिस्टेड हो रही है, इससे पहले हम नॉर्मली काम कर रहे थे। अब इन्होंने बोला कि अगर आप सेबी के रेगुलेशंस के क्राइटेरिया में आते हो तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी और स्पॉन्सर का हम पैसा देखेंगे कि दोनों में उसने जो पैसा लगाया नेटवर्थ ज्यादा होनी चाहिए, किसकी बच्चा, म्यूचुअल फंड की। हाँ ना, स्पॉन्सर की नेटवर्थ की बात कर रही, वापस नेटवर्थ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज मोर देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर। वापस रीड करो, नेटवर्थ किसकी, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल इज मोर देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। रुक जा बच्चा, स्किप हो गया 2 मिनट, वापस ध्यान देंगे। एक तरफ क्या बच्चा, स्पॉन्सर है, एक तरफ क्या है, स्पॉन्सर, और एक तरफ क्या लिखा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब इसका कंपैरिजन इससे हो रहा है। अब बच्चा इसने कितना कंट्रीब्यूट किया एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, मिनिमम 40%। इन्होंने कहा भैया जो स्पॉन्सर है, यहां से कनेक्ट करना था, ये मिस कर दिया था। स्पॉन्सर एक इंसान तो है नहीं, कंपनी है ना। आईडीबीआई क्या बच्चा, एक कंपनी। आईडीबीआई ने अपना एक क्या बनाया, म्यूचुअल फंड। तो जो आईडीबीआई है उसका जो नेटवर्थ है, आईडीबीआई मतलब स्पॉन्सर, शुड क्या होना चाहिए बच्चा, नेटवर्थ, मतलब आईडीबीआई बैंक की इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर है उसकी नेटवर्थ क्या होनी चाहिए बच्चा, मोर देन होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, जो भी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है बच्चा, किसने, द स्पॉन्सर इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसने जो 40% किया है, स्पॉन्सर का नेटवर्क से ज्यादा होना चाहिए। मतलब आईडीबीआई बैंक है एक तरफ, ये बैंक है, यस और नो, एक आईडीबीआई का क्या बच्चा, म्यूचुअल फंड, सॉरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस बैंक का क्या होना चाहिए, नेटवर्थ ज्यादा कंपैरिजन टू उसके, मतलब ये लोग तो हमेशा ज्यादा होना चाहिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कंपैरिजन। स्पॉन्सर स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, ऑब्वियस है। बस यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में क्या बोलते, पिछले 5 साल, सेकंड में क्या बोलते, पिछले 5 साल में पॉजिटिव, और यहाँ पे पिछले 5 सालों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उन्होंने कहा इमीडिएट पिछले साल ही बस देखा जाएगा। और लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है, प्रॉफिट पिछले 5 साल में से 3 साल तो होना चाहिए, और फिफ्थ वाले में कंपलसरी प्रॉफिट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा है, द एप्लीकेंट फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। एप्लीकेंट कौन है यहाँ पर, स्पॉन्सर ही है ना। नेक्स्ट रीड करो, इन केस ऑफ द एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, सच फंड इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। आप क्या थे बच्चा, पहले से म्यूचुअल फंड थे, आप क्या थे बच्चा, ट्रस्ट का फॉर्म थे, आपने क्या बनाई होगी, एक ट्रस्ट डीड हैज बीन अप्रूव बाय द बोर्ड। यहां जहां कहीं भी बोर्ड आएगा मतलब सेबी, आपकी जो ट्रस्ट डीड होगी मतलब आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो किसने अप्रूव कर रखी है बच्चा, सेबी ने। बच्चा द स्पॉन्सर हैज कंट्रीब्यूटेड, सेम बातें रिपीट है बच्चा, कितना कंट्रीब्यूशन, 40%। रिपीट है। हम आपको तभी काम करने देंगे जब आप ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे, मतलब सभी तभी अप्रूवल दे दिया ना जब आपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कितना लगाया, 40%। आपका खुद का नेटवर्क क्या होना चाहिए, ज्यादा, तो रिपीटेशन है। हाउएवर एनी पर्सन होल्ड, इन्होंने कहा कि स्पॉन्सर तो वो होता है जो 40% लगाता है। मान लो आपने स्पॉन्सर कहीं बताया नहीं, कभी कभार ऐसा होता है प्रमोटर आइडेंटिफाइड नहीं होता है, तो प्रमोटर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रमोटर का पूरा रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चा, स्पॉन्सर। साफ साफ यहाँ पे बोल दिया, मान लो अगर हमें कोई भी पर्सन दिखता है जिसने 40% या उससे ज्यादा का नेटवर्क किसमें लगा के रखा है बच्चा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डीम्ड है कि उसे क्या मान लिया जाएगा, स्पॉन्सर।
स्पॉन्सर वो है जो 40% लगाता है, लेकिन अगर हमें आपने स्पॉन्सर कहीं बताया नहीं है तो बच्चा जिसका हमें 40% दिखेगा वो डीम्ड हो जाएगा स्पॉन्सर, ठीक है। और उसको साथ में क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करनी पड़ेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी दीज रेगुलेशन में है, हम उसको स्पॉन्सर बना रहे हैं, अब सारी कंडीशन में फुलफिल करें। क्लियर है, ठीक है। मैसेज में पहले से मार्क नहीं है ना, इसलिए थोड़ी खिचड़ी पकेगी, है ना। नेटवर्क कौन, हाँ हाँ, वो नेटवर्क की बात करें। एक्चुअली जो नेटवर्क की डेफिनेशन देखी हो तो उसमें एसेट लायबिलिटी सब आ जाता है और जिसमें कैपिटल भी इंक्लूड होता है, इसलिए वो कभी कभार कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कभी कभी नेटवर्क की बात करें, एक ही बात है। हाँ, उसका कंट्रीब्यूशन जो 40% है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हारी कंपनी में पैसा लगा, म्यूचुअल फंड का नहीं होगा, म्यूचुअल फंड का नहीं, हाँ, क्योंकि वो कह रही कि आप ही तो म्यूचुअल फंड बना रहे, तो आप हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले 5 साल में आप किस में एंगेज हो, फाइनेंशियल सर्विस, मतलब फाइनेंस ही करवाते, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाला बच्चा सारे बैंक स्ट्रांग ही होते हैं, इसीलिए आधे से ज्यादा कौन है, बैंकों ने खोल रखा है। जितने एग्जाम्पल देख लो, मैं एसबीआई का एग्जाम्पल देती हूँ, आईडीबीआई, ये सब क्या है, सब बैंक ने खोल रखा है, क्योंकि यही क्राइटेरिया तो ज्यादा फुलफिल करेंगे ना। पिछले 5 साल में कौन सा काम कर रहे, फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। तो कौन एंगेज है, सारे के सारे बैंक आ जाएंगे, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे। या फिर जिसको भी नया करना है तो पहले वो क्या करेगा, पिछले 5 साल बैंक का काम करेगा ना। तो इन शॉर्ट सारे बैंक वैसे ही एलिजिबल है। नेक्स्ट, स्पॉन्सर या फिर एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर टू बी एम्प्लॉय बाय द म्यूचुअल फंड शुड नॉट हैव बीन, क्या लिखा है, गिल्टी, या फिर गिल्टी ऑफ फ्रॉड, हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस इन्वॉल्व, ऐसा आपने कोई अपराध ना किया हो जो किससे रिलेट हो, मॉरल टर्पिट्यूड। क्या होता है बच्चा मॉरल टर्पिट्यूड, बताइए। मॉरल वैल्यूज के ऊपर है, मतलब एक्चुअली में ईमानदारी, इंटीग्रिटी, इन सब की बात हो रही है। मतलब हमने पहला ही बच्चा ऊपर क्या पढ़ा था, साउंड रिकॉर्ड देखेंगे, और साथ में क्या पढ़ा था, आपकी रेपुटेशन क्या होनी चाहिए, फेयरनेस और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी की बात हो रही थी। अगर आप ऑनेस्टी को लेकर, ईमानदारी को लेकर भैया जेल जा चुके हो, बेईमान थे आप, तो भैया आप सही नहीं। वापस हम क्या पढ़ रहे बच्चा, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर मतलब एक कंपनी है, आईडीबीआई बैंक क्या है, स्पॉन्सर है, बैंक है, इस बैंक का क्या बोलते बच्चा, डायरेक्टर, या फिर उसका बच्चा प्रिंसिपल ऑफिसर। बच्चा एम्प्लॉयड बाय दी म्यूचुअल फंड शुड नॉट बी, ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। मतलब आपके बैंक में कोई ऐसा एम्प्लॉय था जो यहाँ पे करप्ट था, जिसपे ऑफेंस को लेकर वो जेल की सजा काट चुका है, मतलब फंस चुका है। तो अब इसको आप क्या कर रहे हो बच्चा, म्यूचुअल फंड में रिलेटेड ही हो ना। स्पॉन्सर क्या करे, यहाँ पे स्टाफ रखेगा, यहाँ पे लोगों को रखेगा, यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रखेगा। उन्होंने कहा भैया ऐसा कोई बंदा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए जो इन केसेस में फंस चुका हो, नॉट बीन फाउंड टू बी गिल्टी एनी ऑफ द इकोनॉमिक ऑफेंस। बात समझ में आ गई, डिस्क्वालीफाइड बोल रखा है। नेक्स्ट लिखा है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी टू एक्ट ट्रस्टी फॉर द म्यूचुअल फंड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ रेगुलेशन। कौन से रेगुलेशन, सभी के रेगुलेशन पढ़ रहे। ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे तो एज पर रेगुलेशन। और किसे अपॉइंट करेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को भी अपॉइंट करेंगे टू मैनेज द म्यूचुअल फंड एज पर रेगुलेशन। बच्चा ऑपरेट द स्कीम, कुछ नहीं, ये घटिया पॉइंट आपको क्या बता रहा है, इतनी जनरल बात बता रहा है कि हम क्या बताएं। पहला क्या बोलते भैया, ट्रस्टी को अपॉइंट करेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करोगे, कस्टोडियन को करोगे, जिसको भी करते हो ना रेगुलेशन का ध्यान रखना। ये लिखा है इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन, फिर क्या लिखा है कस्टोडियन। बच्चा कुछ नहीं, एज पर रेगुलेशन करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, खत्म। यहां पर हेडिंग क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे, ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फटाफट सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, साउंड रिकॉर्ड और रेपुटेशन, और अंदर साउंड रिकॉर्ड के बारे में डिटेल में बताया। दूसरा पॉइंट फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए। तीसरा 40% क्राइटेरिया फुलफिल करो एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। देन स्पॉन्सर या उसका कोई भी बंदा जो म्यूचुअल फंड में काम करने अब जा रहा है, वो किसी भी ऑफेंस में फंसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट अपॉइंटमेंट एज पर रेगुलेशन। तब सेबी क्या कर देगी बच्चा, म्यूचुअल फंड को सर्टिफिकेट दे देगी, रजिस्टर कर लेगी, चलो म्यूचुअल फंड अच्छे से काम करो। नेक्स्ट हेडिंग क्या दे रखा है, थोड़े टाइम के लिए भी स्किप होगा बच्चा, जो थोड़ी सी हैवी चीजें उनको मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, जैसे कि एनएवी हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, और ये भी थोड़े टाइम के लिए स्किप। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्या लिखा है बच्चा, इतनी महान बातें कर रखी है ना, फटाफट रीड करो। पहला पॉइंट तुम लोग रीड करोगे और बताओगे, ट्रस्टी, स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टोडियन कंप्लाई क्या करेगा, म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन। दूसरा म्यूचुअल फंड शेल फॉरविथ मतलब इमीडिएट, फॉरविथ मतलब इमीडिएट, इन्फॉर्म क्या करेगा सेबी को
एनी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर सबमिटेड टू सेबी, क्या लग रहा है उन्हें? कुछ भी गलत वलत लग रहा है तो तुरंत इन्फॉर्म करो। कौन किसको इन्फॉर्म करेगा? म्यूचुअल फंड सेबी को कि भाई हमें गड़बड़ लग रहा है। देश का लिखे म्यूचुअल फंड शेल इमीडिएट इन्फॉर्म करेगा सेबी को। क्या कोई भी इंपॉर्टेंट चेंज होता है बच्चा इन्फॉर्म करो, खत्म, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हेडिंग का लिखा है टर्म्स एंड कंडीशन रजिस्ट्रेशन, बच्चा वही रजिस्ट्रेशन की टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करो, कुछ भी अजीब लगता है सेबी को बताते जाओ, खत्म। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड मैनेजमेंट किसका? म्यूचुअल फंड का, या फिर बच्चा ऑपरेशन ऑफ ट्रस्ट, मतलब म्यूचुअल फंड की बात हो रही है ट्रस्टी। पहला पॉइंट पढ़ो तो मिलो। म्यूचुअल फंड कैसे बनता है? ट्रस्ट होता है। क्या बनेगी बच्चा इसकी? एक डीड, जो कि क्या होनी चाहिए? ड्यूली रजिस्टर्ड एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन भैया रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। कुछ अनोखी बात बोली उन्होंने। भैया घर घर खरीद रही मैं, इसकी रजिस्ट्री करवाते हो एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। बच्चा बाइक खरीद रहे है ना, बाइक की रजिस्ट्री करवा रहे एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग से है। जो भी चीज अपने नाम करवा रहे हो ना कानूनन, तो बच्चा यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्या बोल दिया है कि भैया ट्रस्ट का भी रजिस्ट्रेशन होता है एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट। नेक्स्ट पढ़ो तुम लोग क्या लिखा है? वेरी गुड बच्चा। ट्रस्ट डिड नॉट कंटेन, ट्रस्ट डिड मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, डीड मतलब क्या? अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। इस अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं लिखा होगा जो कि क्या करेगा? लिमिट एक्सटिंग्विश। बच्चा दी ऑब्लिगेशन लायबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट इंडेमनिटी ट्रस्टी एसेट मैनेजमेंट फॉर द लॉस। बच्चा इन शॉर्ट अगर आपको याद हो तो मैंने साफ साफ बोला था जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो अकाउंटेबल है कि नहीं है? अकाउंटेबल है कि नहीं है? इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, अनअकाउंटेबल है, ये तो रिस्क था, ये तो रिस्क था। इन्होंने कहा आप ऐसा कुछ भी, कंपनी अकाउंटेबल है ना, म्यूचुअल फंड अकाउंटेबल होगा, वो तो एक एम्प्लॉय है उसका। एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या एम्प्लॉय है? वापस म्यूचुअल फंड क्या है? ट्रस्ट है। ट्रस्ट ने किसको अपॉइंट किया? ट्रस्टी आया इसमें, और कौन आया बच्चा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी आया। कोई कुछ भी, इन्होंने कहा जब ये ट्रस्ट डीड बनाओगे, ट्रस्ट डीड में आप ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन मत डालना बच्चा, ऐसी कोई भी इंडेमनिटी, इंडेमनिफाइंग मतलब कंपनसेशन, इंडेमनिफाइंग मतलब क्या? कंपनसेशन। ट्रस्ट इंडेमनिफाइंग द ट्रस्टी एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर द लॉस डैमेज कॉस्ट टू बी बच्चा यूनिट होल्डर बाय द एक्ट ऑफ द नेग्लिजेंसी। उनकी नेग्लिजेंसी ओमिशन कमीशन की वजह से कुछ अगर होता है, कंपनी खुद मतलब म्यूचुअल फंड खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी, कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर कहीं कोई दिक्कत जाती है तो आप ऐसा कुछ नहीं डालेंगे कि डैमेज वैमेज जो लॉस है उसकी भरपाई वो लोग करेंगे। भैया वो तो एक बंदे है जिसकी वो फीस लेकर जा रहे हैं, कहीं कुछ दिक्कत होती है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है ही ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? अपूर्व फंस गया? वापस रीड करिए। ट्रस्ट डीड, ठीक है, ट्रस्ट डीड क्या लिखा है? ऐसी कोई बात नहीं लिखी होगी। नॉट कंटेन एनी क्लॉज विच हैज इफेक्ट, ऐसी कोई बात नहीं लिखी होगी जिससे इफेक्ट आएगा। क्या? लिमिट या फिर एक्सटिंग्विश। लिमिट करना मतलब कोई काम कम करो, एक्सटिंग्विश करो मतलब खत्म करो। किसकी? ऑब्लिगेशन एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रस्ट। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करो? आप अपने काम को लिमिट कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो बच्चा? खत्म कर रहे हो। किसके बच्चा? ट्रस्ट को। या फिर आप क्या करो बच्चा? इंडेमनिफाई करो, मतलब कंपनसेशन दे रहे हो। किसको कंपनसेशन दे रहे हो? ऐसा कोई क्लॉज नहीं लिखोगे जिसमें आप कंपनी खुद, म्यूचुअल फंड खुद अपने अपने काम को क्या कर रहा है? लिमिट कर रहा है, अपने काम को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। या फिर इंडेमनिफाइंग कर रहा है, मतलब कंपनसेशन देने की बात कर रहा है। किसको बच्चा? ट्रस्टी को। या फिर बच्चा किसको देने की बात कर रहा है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी को। फॉर किसके लिए बच्चा? वापस स्किप हो गया अपूर्व, ध्यान दे। डीड में ऐसी कोई बात नहीं लिखी होगी जिससे क्या करे बच्चा? लिमिट एक्सटिंग्विश। यहां तक बात समझ में आ गई? किसकी? ऑब्लिगेशन को। ऑब्लिगेशन को कम कर रहे हैं, ऑब्लिगेशन को क्या कर रहे हैं? कम। या फिर ऑब्लिगेशन को क्या कर रहे हैं? खत्म। ऑब्लिगेशन को कम करे, खत्म। किसके ऑब्लिगेशन को कम और खत्म कर रहे हैं? ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात उन्होंने फिर क्या लिखी है? इंडेमनिफाइंग कर रहे हैं। किसको बच्चा? ट्रस्टी को। ट्रस्टी को क्या दे रहे हो बच्चा? कंपनसेशन दे रहे हो। वही तो कह रहे हैं, आप ऐसा नहीं करोगे। या फिर क्या कर रहे हो बच्चा? कंपनसेशन किसको दे रहे हो? एसेट मैनेजमेंट कंपनी के लिए। क्यों कंपनसेशन देना पड़ता है? क्योंकि लॉस हो गया, डैमेज हो गया। लेकिन लॉस और डैमेज कॉस्ट टू बी, इफेक्ट किसको पड़ा? यूनिट होल्डर को, बाय देयर एक्ट नेग्लिजेंसी। इन शॉर्ट, एक तरफ ट्रस्ट है, एक तरफ हमारा यूनिट होल्डर है। क्या ये बात समझ में आई? ट्रस्ट रिस्पॉन्सिबल रहेगा
किसके लिए? यूनिट होल्डर के लिए। आप उनके अगेंस्ट ऐसा कोई पॉइंट नहीं डालोगे। क्या ये बात समझ में आई? सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रस्ट हमारे यूनिट होल्डर के अगेंस्ट, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डालेगा जिससे वो अपने काम को कम कर रहा है या खत्म कर रहा है। हमेशा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ट्रस्ट या ऐसे मैनेजमेंट के एक्शंस की वजह से तो रिस्पांसिबल कौन? ट्रस्ट होगा। और अगर नेग्लिजेंसी, नेग्लिजेंसी किसकी बच्चा? म्यूचुअल यूनिट नहीं, नेग्लिजेंसी कौन है? प्रोफेशनल टीम है। हाँ। और कौन है? ट्रस्टी है। तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। म्यूचुअल फंड नहीं है। म्यूचुअल, अब देखो वापस 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 एक कंपनी में जाते बच्चा, वापस जनरल रूल भूल गए हो तुम लोग। कंपनी है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, जनरली हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल? कंपनी। लेकिन बच्चा फ्रॉड चीटिंग की बात आती है तो कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होती है, कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होती है तो किनको पकड़ा जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। वापस हमेशा यूनिट होल्डर का अगर कुछ भी बुरा होता है तो ट्रस्ट को पकड़ा जाएगा, ट्रस्ट को पकड़ा जाएगा बच्चा। लेकिन अगर हमें लगता है ट्रस्ट तो भैया आर्टिफिशियल बॉडी है, दिमाग लगाने वाले वो ट्रस्टी थे, दिमाग लगाने वाले और कौन थे? हमारे प्रोफेशनल टीम। म्यूचुअल फंड अपन को पे करते हैं, उनके ट्रस्टी के पास भी हाँ वो तो अगेंस्ट हो गए ना। तो बच्चा व्हील उठेगी तो फिर ट्रस्टी भी फंसेगा और हमारी प्रोफेशनल टीम भी फंसेगी, क्योंकि सबके मिली भगत है ना, सब तो उसी से लिंक है। समझ में आ गया? सिंपल भाषा में बोलूं तो ट्रस्ट ऐसा कोई क्लॉज नहीं डालने वाला जो यूनिट होल्डर के अगेंस्ट। इतने सड़े पॉइंट पे बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। चलो आगे। ठीक है। सड़ा पॉइंट मतलब एग्जाम में नहीं पूछने जाने वाला पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखी है? फोन छोड़ना, लाइक जल्दी ना, नलाइक पिटेगा बच्चा। डिस्क्वालिफिकेशन किसका? आप ऐसा ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करेंगे, आप ऐसा ट्रस्टी अपॉइंट नहीं करेंगे। पहला पॉइंट खुद पढ़ेंगे बच्चा। पर्सन एलिजिबल नहीं है अनलेस, क्या लिखा है? ट्रस्टी ईमानदार होना चाहिए, एबिलिटी हो भैया चीजों को मैनेज कर सके ना, ईमानदार हो, स्टैंड ले सके। समझ में आया? दूसरा क्या लिखा है बच्चा? अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने। ठीक है भैया, गिल्टी ना फाउंड हो मॉरल टर्पिट्यूड में। क्लियर है बच्चा? नेक्स्ट क्या लिखा है? हैज। सेम बात है बच्चा, उन्होंने 2 पॉइंट एक साथ बोल दिए, उन्होंने अलग अलग बोल दिया। भैया इकोनॉमिक ऑफेंस एबॉलिशन एनी सिक्योरिटी लॉ में ना फंसा हो। देन क्या लिखा है? फर्निश स्पेसिफाइड इन फॉर्म सी। कुछ नहीं बच्चा, कुछ पर्टिकुलर से कुछ इंफॉर्मेशन है, ये सब देगा। ठीक है, उसकी बात हो रही है। फिर क्या लिखा है बच्चा? इंपॉर्टेंट, यहां से चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट पढ़ो, नो एसेट कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या लिखा है बच्चा? नो डायरेक्टर। रीड करो, आरुष ने क्वेश्चन पूछा था, उसी पे बेस्ड है, रीड करो क्या लिखा है। नो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नो डायरेक्टर। डायरेक्टर से मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से भी है बच्चा। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोई भी डायरेक्टर, क्या लिखा है? ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ एन, शेल बी। क्या लिखा है? एलिजिबल टू अपॉइंट ट्रस्टी। इसका मतलब क्या क्या ट्रस्टी बन सकता है? फिर क्या लिखा है? एनी म्यूचुअल फंड। वापस समझो समझो समझो, पहले क्या लिखा है? नो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नो बच्चा डायरेक्टर। अब ये सब आगे है, नो डायरेक्टर, नो ऑफिसर, नो एम्प्लॉय। बच्चा एक बार लिखा है उन्होंने, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ऑफेन किसका बच्चा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद, वापस एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद, और उसका डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय किसका बच्चा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। ये 2 बातें पहले समझ में आ गई। वापस एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद और उसके डायरेक्टर, एम्प्लॉय और ऑफिसर। ठीक है, शेल बी मतलब नो, पहले बोल दिया है ना, तो मतलब नॉट एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ ट्रस्टी ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, मतलब दूसरा म्यूचुअल फंड। एक तरफ आईडीबीआई है, एक तरफ क्या बच्चा? आईडीबीआई। ठीक है, ये क्या है बच्चा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। क्या ये समझ में आए? आईडीबीआई का क्या बच्चा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है बच्चा? एक म्यूचुअल फंड है। दूसरी तरफ क्या है? म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड में कौन अपॉइंट हो रहा है बच्चा? ट्रस्टी अपॉइंट हो रहा है। इस म्यूचुअल फंड में कौन अपॉइंट हो रहा है? ट्रस्टी। समझेंगे? एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी और इसके डायरेक्टर, इसके एम्प्लॉय, इसके ऑफिसर। एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद, इसका डायरेक्टर, एम्प्लॉय, ऑफिसर। दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी नहीं अपॉइंट होगा। बात समझ में आई? वापस वापस वापस, एक तरफ क्या है बच्चा? आईडीबीआई की एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये बात समझ में आ गई?
इसका ऑफिसर, डायरेक्टर और एम्प्लॉय। दूसरे म्यूचुअल फंड के, मैं कह रही हूँ दूसरा म्यूचुअल फंड मेरा एसबीआई म्यूचुअल फंड है, बात समझ में आई। एसबीआई का क्या बच्चा, म्यूचुअल फंड। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड में किसको अपॉइंट करे बच्चा, ट्रस्टी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये नहीं बनेगा, ट्रस्टी इंसान भी हो सकता है और क्या बन सकता है, कंपनी। तो भैया ये दूसरी म्यूचुअल फंड का क्या नहीं बनेगा, ट्रस्टी नहीं बनेगा, और ना ही इसके ऑफिसर, डायरेक्टर, एम्प्लॉय इसके बनेंगे। बात समझ में आ गई, पक्का, पीछे 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 सबको प्लीज ये डायग्राम बना लेना, याद रहेगा। नेक्स्ट लिखा है नो पर्सन, आप ही रीड करोगे एक बार में एक ही ट्रस्टी, एक कंपनी। क्योंकि दिन भर का काम है ना, कितना मैनेजमेंट है। नो पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड शेल बी एलिजिबल, नो पहले बोल दिया मतलब नॉट एलिजिबल, ठीक है, टू अपॉइंट एज द ट्रस्टी ऑफ एनी अदर म्यूचुअल फंड। मतलब एक म्यूचुअल फंड में जो एक बार ट्रस्टी बन गया, दूसरे म्यूचुअल फंड में वो ट्रस्टी नहीं बनेगा। तो बच्चा एग्जाम्पल, आईडीबीआई एक म्यूचुअल फंड है, एसबीआई एक म्यूचुअल फंड है, समझ में आया, दो म्यूचुअल फंड है। अगर मैं आईडीबीआई म्यूचुअल फंड में एक बार बन गई हूँ ट्रस्टी, तो बच्चा दूसरे में बनना चाहती हूँ, बन सकती हूँ क्या, नहीं, काम बहुत ज्यादा है, एक ही आईडीबीआई का म्यूचुअल फंड का काम संभाल लो भाई ट्रस्टी, ठीक है, एक बार इधर बन गए तो दूसरी जगह पे आप बन नहीं सकते। यहां दोनों तरफ क्या है, म्यूचुअल फंड, यहां दोनों तरफ क्या है, म्यूचुअल फंड, और यहाँ पे क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी। क्या दोनों में डिफरेंस है, हाँ है, समझ में आया, पक्का, नहीं ध्यान दिया, एम्प्लॉय नहीं बनेंगे, हाँ सभी तो वही है। आईडीबीआई का म्यूचुअल फंड में, ठीक है, ट्रस्टी एक अपॉइंट कर रखा है, यस और नो, एक ट्रस्टी है, ट्रस्टी है ना। अब ये काम किसका है, आईडीबीआई क्या काम करे, एएमसी क्या काम कर रहा है, ये एक प्रोफेशनल टीम है, एक प्रोफेशनल टीम, एक म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल टीम है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी नहीं बनेगी। समझ में आ गया, पक्का, पक्का पक्का, चल पहला दूसरा पॉइंट समझ में आया, डायग्राम बना के चलने का, नहीं तो खिचड़ी पकेगी। पहला डायग्राम समझ में आया, दूसरा समझ में आया, तीसरा रीड करो, और क्या लिखा है, टू थर्ड ऑफ द ट्रस्टीज शेल बी, जैसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था एकदम फेयर करेगा, तो उन्होंने बोलते भैया ट्रस्टी भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। मतलब टू थर्ड मतलब तीन में से कितने लोग होने चाहिए, दो। अगर आपकी कंपनी में 10 है तो 10 में से टू थर्ड कितना आएगा, कैलकुलेट करो, 10 का टू थर्ड कितना, 6.3। बच्चा मैथ्स के रूल अगर कहीं कुछ नहीं बोला है तो फ्रैक्शन वाले, ठीक है, 6। तो बच्चा इन्होंने कहा भैया आपकी कंपनी में अगर 10 ट्रस्टी है तो उसमें से शायद क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट पर्सन, और एसोसिएट किससे ना हो, कि स्पॉन्सर कौन है भैया, आईडीबीआई बैंक ही खुद था, आईडीबीआई बैंक पूरा पूरा स्पॉन्सर है बच्चा। इन्होंने कहा उससे एसोसिएट नहीं होने चाहिए, मतलब एकदम इंडिपेंडेंट, जैसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ढूंढ के ला रहे थे, ऐसे ही इंडिपेंडेंट पर्सन को ढूंढ कर लाओ, वही करता है। तो जो अपॉइंट करने वाले हैं 6 तो इंडिपेंडेंट रखना, 4 अपनी मर्जी के रख लो भाई, ठीक है। और क्या लिखा है, बी एसोसिएट विद देम एनी मैनर व्हाटसोएवर, किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट वापस वापस, स्पॉन्सर हमारा ये म्यूचुअल फंड है, स्पॉन्सर सबसे पहले काम क्या करता है इसमें, ट्रस्टी अपॉइंट करता है, हाँ ना, ठीक है। जैसे स्पॉन्सर अपॉइंट कर रहा है तो इन स्पॉन्सर की जितनी भी बड़ी टीम है उसमें से टू थर्ड क्या होने चाहिए, एकदम इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, क्लियर है। स्पॉन्सर अपॉइंट करेंगे तो रिलेटेड तो हो नहीं ना, नहीं होगा ना, आप एलिजिबल लोगों की लिस्ट लेके जो क्वालिफाइड है, जो क्वालिफाइड है उनको अपॉइंट करेंगे, तो रिश्तेदारों को मत बैठाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इनकेस कंपनी इज अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, इनकेस क्या किया बच्चा, वेरी गुड, बाकी सबने भी पढ़ा, पढ़ लो, पढ़ो जल्दी। समझ में आ जाएगा आराम से, आ गया, कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ, नहीं अर्पिता नहीं, अब कोई और, हाँ यार अनमोलिका ना,
अमूल्य, अमूल ना, अमूल्य, अमूल बोलूंगी तुझे, चल जल्दी एक्सप्लेन कर। हाँ नहीं आया, समझ में नहीं आया। अरे परी एक्सप्लेन कर। हम्म। हम्म। चलो एक तरफ क्या है बच्चा, आई डी बी आई, ठीक है, ट्रस्टी है, ये कौन है बच्चा, ट्रस्टी। आईडीबीआई के बच्चा ट्रस्टी। अगर ये कंपनी अपॉइंट हुई है तो इसका, इसका डायरेक्टर। क्या कह रहा है बच्चा, एक म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है, अदर, ये एक अदर है, मतलब मैं एसबीआई ले लेती हूँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड है, क्या है बच्चा हमारा, एसबीआई म्यूचुअल फंड। वापस वापस वापस, आईडीबीआई, आईडीबीआई, ठीक है, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड में क्या बन गया बच्चा, ट्रस्टी। इसका जो डायरेक्टर है, इसका जो डायरेक्टर है वो क्या है बच्चा, एसबीआई म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्ट है उसमें क्या बन सकता है बच्चा, ट्रस्टी बन सकता है, लेकिन इसके कंडीशन है। कंडीशन क्या है, दोनों का जो ट्रस्ट का जो ऑब्जेक्ट है सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ट्रस्ट का ऑब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए ना, प्रोवाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। ध्यान देना भैया, जो आईडीबीआई है, इसका जो म्यूचुअल फंड है और इसका जो म्यूचुअल फंड है, दोनों का जो ऑब्जेक्ट है कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब सेम ना हो, मतलब क्या हो, डिफरेंट हो। समझ में आया। वापस एक तरफ क्या बच्चा, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड, लिख लूं क्या, डायग्राम बनाते चलना। दूसरा क्या है बच्चा, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। आईडीबीआई म्यूचुअल फंड में कौन अपॉइंट होता है, ट्रस्टी, आईडीबीआई ट्रस्टी, कोई दिक्कत। इसका कौन है बच्चा, डायरेक्टर। इसका डायरेक्टर क्या कर सकता है बच्चा, एक दूसरे ट्रस्ट में, दूसरे ट्रस्ट में इसका डायरेक्टर इस कंपनी में जाकर क्या बन जाता है बच्चा, ट्रस्टी बन जाता है, बन सकता है। हाँ कंडीशन, कंडीशन क्या है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई। कितने पॉइंट्स पढ़े यहाँ पे हमने, 4, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या थी हमारी, डिस्क्वालिफिकेशन, कौन कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता है, कौन कौन ट्रस्टी नहीं बन सकता है। सबसे लास्ट पॉइंट, अमूल्य समझ में आया बच्चा, पक्का, परी, बाकी सब पूछना चालू कर रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट वाला पॉइंट तो यही था, एक म्यूचुअल फंड कंपनी का दूसरा म्यूचुअल फंड, ठीक है, एक म्यूचुअल फंड का जो ट्रस्टी है उसका जो डायरेक्टर है दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी बन सकता है क्या, हाँ कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा सबसे लास्ट पॉइंट था, फोर्थ, ठीक है। थर्ड पॉइंट बताएगा अभिषेक, थर्ड पॉइंट क्या था बच्चा, कौन किसको अपॉइंट कर रहा है, स्पॉन्सर अपॉइंट कर रहा है ट्रस्टी को। जब वो ट्रस्टी को अपॉइंट करेगा तो ध्यान रखना 2/3 इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। आरुष सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, वेरी गुड बच्चा। अगर आप एक जगह क्या बन चुके बच्चा, ट्रस्टी, अगर नोटिस करोगे यहाँ ट्रस्टी एक कंपनी बनी थी, यहाँ ट्रस्टी एक कंपनी बनी थी, इसका डायरेक्टर दूसरे बन सकता है, लेकिन अगर आईडीबीआई ट्रस्टी यहाँ बन चुका है तो यहाँ पे बन सकता है क्या, नहीं। तो बच्चा आईडीबीआई ट्रस्टी आईडीबीआई के म्यूचुअल फंड में बना है, यहाँ वो बन सकता नहीं है। वेरी गुड। साक्षी पहला पॉइंट क्या बोलता है, वेरी गुड। अगर आप एक म्यूचुअल फंड का क्या बन चुके हो बच्चा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन चुके हो, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी दूसरी कंपनी में ट्रस्टी नहीं बनेंगे, इसके डायरेक्टर भी नहीं बनेंगे, इसके ऑफिसर एम्प्लॉय भी ट्रस्टी नहीं बनेंगे। लेकिन बच्चा इन्होंने क्या बोला, ट्रस्टी का डायरेक्टर बन सकता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का डायरेक्टर नहीं, लेकिन ट्रस्टी का डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। क्लियर बच्चा, ये इंपॉर्टेंट, प्लीज इनको मार्क करेंगे। नेक्स्ट चिल्लर, हेडिंग बताओ क्या लिखा है, रीड करो, मैं नहीं पढ़ाने वाली। किसकी अप्रूवल, किसको लेनी पड़ रही है, ट्रस्टी को अपॉइंट करने से पहले स्पॉन्सर को लेनी पड़ी है। इन शॉर्ट स्पॉन्सर ने अगर अपॉइंट कर लिया है, सब कर लिया है, इसके बाद फाइनल अप्रूवल कौन दे रहा है, सेबी दे रही है। म्यूचुअल फंड चाहे कुछ भी कर ले, फाइनल अप्रूवल कौन दे रही है, सेबी, हमेशा सेबी ही देगी। क्या ये बात समझ में आ गई, पक्का पक्का बच्चा, पक्का। चलो नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या है, टॉपिक बस बताना।
अब किसका कॉन्सिडरेशन हो रहा है बच्चा? एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में पूरी डिटेलिंग आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी क्लास को रोकती हूँ।